जो हमारा शेनिगन के ऊपर काम करते हैं, थंबनेल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आज का जो थंबनेल है वो ये है कि भाई पोलैंड में जो बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सुदीप भाई कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं डाला उनका 3 नंबर का रिजेक्शन आ गया, इनसफिशिएंट फंड। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज, ठीक है। स्पेशली जो सेशन होने वाला है पोलैंड का है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो लिथुआनिया हो वो भी पूछ सकते हो, क्रोएशिया भी पूछ सकते हो, माल्टा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हंगरी के भी पूछ सकते हो। जिसमें आपके डाउट है आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो लाइव सेशन में, ठीक है। तो लाइव सेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये कि जो थंबनेल होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। दूसरा पार्ट हमारा होता है कि जितने भी आपके जो क्वेश्चनिंग होती है उनके मैं आंसर देता हूँ। और जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सारे जितने भी लोग लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं अपने अपने हिसाब से पूछते हैं। तो हर किसी का क्या होता है, पिक करने का तरीका अलग होता है, हर चीज को समझने का। अब जो क्वेश्चन आप पूछते हो इससे क्या होता है, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है, उनको भी वो चीज समझ में आ जाएगी, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन करेगा उसके जो मैं आंसर दूंगा वो सबके सबके लोगों के काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है पोलैंड के अंदर कि भाई लोग कंफ्यूज हो रखे हैं इसमें। और अगर आप मेरा चैनल देखते हो, सुधीर रावत ब्लॉग के बंदे हो सारे के सारे, तो मैं आपको जो चीज बोलूंगा आप वही फॉलो करना, सीधी सी बात है ना। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपके मल्टीपल हेल्प होगी, मल्टीपल्स जो है आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे बैंक स्टेटमेंट, हर कोई बोलता है सुदीप भाई बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो कितना चाहिए और कितने महीने का चाहिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है, सबको सॉर्ट आउट करता हूँ। पहली चीज, बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आप लोगों को, ठीक है। श्योर शॉर्ट बता रहा हूँ भाई। अगर आपको, देखो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वही दे रहा हूँ आप लोगों को जिसमें वीजा आ रहे हैं। आप मेरी पोस्ट चेक कर लो, ठीक है। उन लोगों को भी हमने वैसे ही गाइड किया, आपको भी मैं वैसे ही गाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव सेशन में, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको बैंक स्टेटमेंट जरूर चाहिए भाई, ठीक है। दूसरी चीज, बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, इतने सारे जो है लोग लाइव में हमारे सेशन में जुड़ गए। मेरे को ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप लोगों का प्यार है, सारे के सारे आते हैं अपना टाइम निकाल के। दैट इज वेरी लाइक बहुत वैल्यूएबल चीज है ये, ठीक है। तो भाई देखो, बैंक स्टेटमेंट आप लोग 2000 यूरो का बना के रखेंगे, ठीक है। 2000 यूरो कितना होता है इंडिया का 1.5 से 2 लाख के बीच का स्टेटमेंट, ठीक है। कई लोग ना एक डायलॉग मारते हैं, भाई मैं तो जो है वर्क परमिट में जा रहा हूँ, मैं विजिटर थोड़ी ना हूँ, मैं बैंक स्टेटमेंट क्यों शो करूँ। कई कंसल्टेंट भी यही बोलते हैं, अरे भाई क्या जरूरत है बैंक स्टेटमेंट की। सही है, हर किसी का थॉट ऐसा रहता है। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ आप बस वो चीज फॉलो करना। बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, बना लो। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि आप इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बाहर जाओगे, या फिर यूएई से, कतर से, कुवैत से, बैंक स्टेटमेंट बनवा लो, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप लोगों का एक बेनिफिट ये होगा कि भाई जब आपका वहां पे लेट्स से एग्जांपल जैसे कोड 95 का एग्जाम होता है, कई लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते। ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोड 95 जस्ट लाइक अ लाइसेंस होता है, वो आप पूरे शेनिगन में कहीं भी चला सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को जब तक कोड 95 क्लियर नहीं करोगे आप ट्रक नहीं चला सकते, ठीक है। इलीगल, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं है तो क्या होता है, आपको 2 महीने 3 महीने रूम पे रहना पड़ेगा। तो आपको अपना कैसे खर्चा करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वहां की गवर्नमेंट सोचती है, और यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज जो है आप लोगों को फॉलो करना है। 2000 यूरो का अपना बैंक स्टेटमेंट रखना है, ठीक है। इंडिया का 1 से 1.5 लाख होता है। 3 महीने की स्टेटमेंट चलेगी। अगर विजिट वीजा में जा रहे हो 6 महीने का, 3 महीने का मिनिमम बता रहा हूँ। रखने के लिए आप 2 साल का भी रखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 3 महीने को आपको स्टेटमेंट बना के रखनी है, ठीक है। और आपको कैसे करना है, स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। लेट्स से एग्जांपल जनवरी चल रहा है, ठीक है। आपका फरवरी से 1 से 5 तक के बीच में आपका जो अकाउंट में बैलेंस है वो आपका जो है 1 से 1.5 लाख रहना चाहिए। आप उसे कैलकुलेट कर लेना। कई लोगों ने जो है 5, आप जैसे वर्किंग है यूएई के अंदर, बहुत सारे लोग वर्किंग है, कतर में वर्किंग है, तो वहां पे क्या है, जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो है आप लोग 4000 से 5000 दिरहम यानी इंडिया का 1 लाख भी रख सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर आप वर्किंग हो तो 1 लाख भी चलेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अनमोल का वीडियो देखा था, अनमोल का जो नेपाली बंदे का अभी वीजा लगा, अभी 2 हफ्ते पहले बैंक स्टेटमेंट रखवा रखा था उसका हमने, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको जो है जो चीज बता रहा हूँ, यू शुड, आपको जो है वही सारी की सारी चीजें फॉलो करनी है।
दूसरी चीज, 3 नंबर का रिजेक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा इनसफिशिएंट फंड आ गया, ठीक है, उसकी क्या अपडेट से क्या है। भाई देखो, इनसफिशिएंट फंड जो होता है ना, वो क्यों होता है, वो इसलिए ही होता है कि आपके पास फंड ही नहीं है जाने के लिए। और अगर आप मेरे हिसाब से फंड रखना शुरू करोगे आज से, अभी से, जिस कंट्री में आप हो वहां की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप, मैं इंडियन हूँ, जैसे सपोज मेरी नेशनलिटी इंडियन है तो मैं इंडियन का अकाउंट रखूंगा, वो नहीं। जिस कंट्री में आप हो वहां पे आपका अपना बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, ठीक है, वो प्रूफ करता है कि यू आर अर्निंग हियर। नहीं तो बहुत सारे लोग इलीगल लीगल तरीके से आप अपने को जस्टिफाई कैसे करोगे, समझ रहे हो? तो जितने डॉक्यूमेंट है आपके नाम के अंडर योर नेम, उन सब के डॉक्यूमेंट को आप जो है अच्छे से बना के चलो, ठीक है। कहीं ये आपके काम फिर बाद में आप घूमने जाना है, विजिट में भी काम आएगा। लेट्स से एग्जांपल, बाद में आपको किसी और कंट्री में अप्लाई करना है, वहां पे भी ये काम आएगा। लिथुआनिया की फाइल में भी काम आएगा, पोलैंड में भी काम आएगा, क्रोएशिया में भी डाल देना बैंक स्टेटमेंट, काम आएगा, माल्टा में भी काम आएगा। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ठीक है। नहीं रखोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे हर जगह से, ठीक है। अब ब्लॉक से याद आया, जर्मनी में भी जॉब सीकर जो वीजा है उसमें भी एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, वहां पे भी आपको पैसे रखने होते हैं। तो आज से भाई स्टार्ट कर दो अपने अकाउंट को मेंटेन करना, समझ में आया? तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको समझाना, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिसमें वीजा आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको फॉलो करना है, ठीक है, नहीं फॉलो करना, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। अब आते हैं भाई क्वेश्चन और आंसर में। थैंक यू। तो पहले अभी देखो एक बंदा है, क्या नाम है इसका, अरविंद सर, क्रोशिया की नई अपडेट बताओ। क्रोशिया बस कॉपी पेस्ट कर दो, सारे के सारे क्वेश्चन लगातार कॉपी पेस्ट चल रहा है ये। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, क्रोशिया जो है, क्रोशिया की अपडेट के लिए मैंने क्रोशिया के बहुत अच्छे वीडियो बनाए, ठीक है। क्रोशिया का सबसे बड़ा अपडेट ये है अभी इंडिया और नेपाल से, कि क्रोशिया का जो वर्क परमिट है, पहले तो उसमें टाइम लग रहा है। जो ओरिजिनल परमिट है, फेक तो आपको ऐसे मिल जाएंगे हफ्ते भर के अंदर, ठीक है। जो ओरिजिनल वर्क परमिट है आपको जो है उसमें क्या बोलते हैं, टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अपॉइंटमेंट इजिली अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तीसरी चीज, चेकलिस्ट बहुत छोटी है क्रोशिया की। चौथी चीज, आपका जब पासपोर्ट रखोगे तो 2 से 3 महीने लग रहे हैं वीएफएस के अंदर, ठीक है। पांचवी चीज, क्रोशिया का जो है अभी सैलरी अच्छा हो गया है, ठीक है, कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि 2024 के कंपेयर में 23 में देखोगे, और रेशियो भी अच्छे हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया और नेपाल यू कैन ट्राई क्रोशिया, ठीक है, देयर इज नो इशू। बट अगर आप इंडिया और जो है बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, गल्फ में काम कर रहे हो, यू कैन अप्लाई एनीथिंग, ठीक है। ओके, सो आशीष कुमार सर आई डोंट हैव मनी, प्लीज सेंड मी क्रोशिया, आई विल पे यू बाय द सैलरी। भाई देखो जितने भी फ्री जॉब वाले बंदे हैं, या जितने यूट्यूब में देख देख के जिनका माइंड डाइवर्ट कर रखा है, ठीक है, देखो जिंदगी में एक चीज याद रखना, नथिंग इज फ्री और नथिंग इज फ्री। ये जो वर्ड है ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, डोमिनोज के अंदर, जहाँ पिज्जा बनता है, उसका एक पॉलिसी है, नथिंग इज फ्री। व्हेन यू आर पेइंग समथिंग यू आर वैल्यूएबल, ठीक है, आप वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। तो ये चीज अब देखो, जैसे आप लाइव सेशन है, आप भी जो डेटा खर्च कर रहे हो ना, अपना डेटा आपने डलवाया, नेट डलवाया, तभी तो देख पा रहे हो, तो वहां पे भी आपका पैसा लगा है ना, सही है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। अब जो है एक का नाम है प्रधान अरियल। सुदीप भाई गुड मॉर्निंग, कतर से हूँ, लिथुआनिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? कतर में लिथुआनिया का बीएलएस स्टार्ट हो गया है, सुनने में आया, प्लीज गिव मी करेक्ट अपडेट। भाई देखो, जो बीएलएस कतर में ना, बहुत सारे लोग जो है भागने को तैयार हो रखे ऐसे चुटकियों में, तो उनको कुछ भी चीज मिलती है तो